परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं में हर ये 0 के बराबर नहीं होता है। उदाहरण के लिए 3/8 या 5/9 या 8/5 या -5/7 या -6/8, ये हमारी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जानने योग्य बात यह कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे 3/0, यहाँ पर हर हमारा 0 है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी तरह से 7/0, यहाँ भी हर दोबारा से 0 हुआ, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। 15/0, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। इसी तरह हमारी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं आती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 5, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, या अंडर रूट 6, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, या अंडर रूट 19, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। पाई भी हमारी परिमेय संख्याओं में नहीं आता है। अब हम परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना आरंभ करते हैं। पहली अवस्था, परिमेय संख्याओं में हम उनका योग ज्ञात करेंगे पहले जिनका हर समान होता है। जैसे उदाहरण 1 दे रखा है, इसमें 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और उनके हर 5 हैं। जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर होता है, सेम होता है दोनों परिमेय संख्याओं का, तो हर को उसी जगह लिख लेते हैं। लेकिन जो ऊपर के अंश दिए हुए होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अंश 3 और 4 हैं, इनको हमने जोड़ लिया, इनको जोड़ के हमें उत्तर 7 प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो गया 7/5। ये हमारा परिमेय संख्याओं का जोड़ है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 3/5 प्लस एक हमारी परिमेय संख्याएं है -13/5, ये हमने ऋणात्मक में ले ली। अब इनका इसमें भी हमारे हर बराबर हैं, दोनों ही संख्याओं में हर 5 है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों के अंशों को जोड़ते हैं। जो -13 है वो हमारा प्लस माइनस चिन्ह मिलके माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा माइनस हो गया। अब 13 में से 3 गया तो 10 बचता है, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी होने की वजह से ये माइनस का साइन पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा 10/5। सॉरी, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, इसलिए इसका उत्तर -2 हो गया। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ली है और एक धनात्मक परिमेय संख्या ली है। दोनों ही के हर हमारे बराबर है, यानी कि 7। 5/-7। इसमें क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं में ऊपर नीचे -1 से गुणा कर लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अंश जो है उसको हम ऋणात्मक बना लेते हैं और जो हर है उसको हम धनात्मक चिन्ह यानी कि प्लस का बना लेंगे। जब ये हमारा अंश ऋणात्मक बन जाएगा और हर धनात्मक हो जाएगा, तो जैसे ऊपर उदाहरण नंबर 2 करा था, सेम वैसे ही प्रोसेस आगे कर लेंगे और हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर हर लिख लिया नीचे, और ऊपर -5 और +2। -5 बड़ा है, इसलिए 5 में से हमने 3 को घटा दिया, 2 को घटा दिया, इसलिए इसका उत्तर 3/7, वो भी माइनस के प्राप्त हुआ। अब दूसरी अवस्था है परिमेय संख्याओं का वह योग ज्ञात करना जिनका हर असमान होता है। जैसे उदाहरण 1 देखते हैं। यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक तो 6/8 है और एक 2/5 है। इनके हर हमारे समान नहीं है, तो पहले हम इनके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए जो हमारी दूसरी परिमेय संख्याएं हैं, उसके नीचे हर 5 है, 5 के ऊपर नीचे हमने गुणा करी, 6 में 5 की गुणा करी और 8 में भी 5 की गुणा करी। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्याओं में जो पहली संख्या का हर था उससे ऊपर नीचे गुणा कर ली। जैसे 2 में 8 की गुणा करी और 5 में 8 की गुणा करी। गुणा करने पर ऊपर अंश हमें 30/40 प्राप्त हुआ और दूसरी संख्या में 16/40 प्राप्त हुआ। अब हर हमारे दोनों के सेम हो गए, 40-40 हो गए, इसलिए हर को हर की जगह लिख दिया और ऊपर के जो अंश है उनको हमने जोड़ दिया। जोड़कर हमारा उत्तर ऊपर 46/40 प्राप्त हुआ। इसको हम आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
यानी कि और भी आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करके। ऊपर की संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, नीचे की 2 से डिवाइड हो जाएगी। भाग करने पर ऊपर की संख्या 23 और नीचे जब 40 को डिवाइड करेंगे तो वो 20 आएगा। हाँ, ये इसका सरल उत्तर है। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर से 2 परिमेय संख्या ली, एक 3/7 और एक ली है हमने -5/9। दोनों के हर हमारे बराबर नहीं है, तो इसके पहले हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम पहली संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या के हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे 3/7 में हमने जो दूसरी परिमेय संख्या थी उसके नीचे का हर 9, उससे ऊपर नीचे गुणा करी, जैसे 3 गुणा 9 और 7 गुणा 9। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्याओं में पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा करी, यानी कि -5 गुणा 7 और 9 गुणा 7। गुणा करने पर नीचे के हर दोनों समान हो गए, 63। हर हमने एक ही जगह रखा और ऊपर के जो अंश है इनको हमने जोड़ दिया। माइनस के 35 बड़ी संख्या थी तो 35 में से हमने 27 को घटा दिया। घटाने पर और माइनस संख्या थी इसलिए उत्तर हमारा माइनस में प्राप्त होगा। 35 में से 7 घटाया 8 और नीचे हर 63। ये हमारा इसका उत्तर हो गया।